हाय एवरीवन, ई साइन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। आज हम राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन लेकर आई हूँ सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, लास्ट में मैं आपके लिए भी एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी महान्यायवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है क्योंकि वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए जगदीप धनखड़, बी नरेंद्र मोदी, सी रामनाथ कोविंद, डी द्रौपदी मुर्मू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ये 25 जुलाई 2022 से इस पद पर कार्यरत हैं और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 30 वर्ष, बी 55 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र सीमा कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति बनने की कुछ योग्यताएं दी गई हैं और इसी में कहा गया है कि राष्ट्रपति की उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी कल्पना चावला, सी सरोजिनी नायडू, डी प्रतिभा पाटिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनाया गया था और इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक था। और याद रखिएगा दोस्तों, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी उपराष्ट्रपति। तो आपको बताना है इनमें से कौन किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति शासन की बात आर्टिकल 356 में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 20 जुलाई 1951, बी 20 अप्रैल 1952, सी 17 अप्रैल 1952, डी 20 जून 1951। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 जून 1951। 20 जून 1951 को भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और यह 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 के बीच रहा था। और याद रखिएगा दोस्तों, पंजाब पहला राज्य था जहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनाए गए थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी वी गिरी, डी जाकिर हुसैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और लगातार 2 बार इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था। फर्स्ट टाइम ये 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे और सेकेंड टाइम इन्हें 13 मई 1957 को दूसरी बार राष्ट्रपति बनाया गया था। तो इनका पूरा कार्यकाल था 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 54, बी अनुच्छेद 53, सी अनुच्छेद 52, डी अनुच्छेद 59। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 52। संविधान के आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 54, बी अनुच्छेद 55, सी अनुच्छेद 56, डी अनुच्छेद 57। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 54। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी बात कही गई है और इस आर्टिकल में कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता के द्वारा नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
और इस चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सांसद और सभी राज्यों के विधायक शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी वी गिरी। तो आपको बताना है इनमें से कौन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था और ये 1952 से 1962 तक देश के राष्ट्रपति थे। इनके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी के संविधान से, बी अमेरिका के, सी ब्रिटेन, डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति का पद को लिया गया है। अमेरिका से राष्ट्रपति पद, उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सारी बातें ली गई हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की योग्यताएं निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 55, सी अनुच्छेद 57, डी अनुच्छेद 58। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 58। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति को, बी मुख्य न्यायाधीश को, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं और भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इस बात का उल्लेख आर्टिकल 63 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। याद रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं और इस बात का उल्लेख आर्टिकल 85 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 80, सी अनुच्छेद 95, डी अनुच्छेद 90। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 85। आर्टिकल 85 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी उपराष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इन चारों में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर करते हैं? ऑप्शन ए राज्य के मुख्यमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति किसी राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 156 में किया गया है। और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी वी गिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी कर रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इनमें से किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो गई थी? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी वी गिरी, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयरलैंड। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और याद रखिएगा दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा के लिए सदस्यों को मनोनीत करने की विधि और राष्ट्रपति चुनाव विधि, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आयरलैंड से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है इनमें से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है और आर्टिकल 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान दिया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा उनके पद से उन्हें हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक किस राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सी ज्ञानी जेल सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी आयरलैंड, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है और अभी हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। तो याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चुनाव प्रक्रिया आयरलैंड से और महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ऑप्शन ए 3 बार, बी 1 बार, सी 2 बार, डी कितनी बार भी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कितनी बार भी, यानी कि राष्ट्रपति बनने की अधिकतम कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी फखरुद्दीन अली अहमद, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, इन दोनों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर भी कौन उसे क्षमादान दे सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। आर्टिकल 72 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति होती है, जिसके तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। तो याद रखिएगा क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय राष्ट्रपति को कितने दिन का नोटिस दिया जाता है? ऑप्शन ए 14 दिन, बी 6 माह, सी 30 दिन, डी 12 दिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 दिन का। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होते हैं और जब राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जाता है तो 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को नोटिस दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा शपथ की बात आर्टिकल 60 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन ए 1 साल, बी 6 माह, सी 2 साल, डी 3 माह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 माह। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए लगाया जाता है और इसे 6 माह करके
3 साल तक आगे बढ़ाया जा सकता है। और याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान आर्टिकल 356 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। देश के राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। 3 सेना जैसे कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन तीनों के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। और याद रखिएगा, इस बात का उल्लेख आर्टिकल 56 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी पूर्व न्यायाधीश, डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये 50वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? ऑप्शन ए वी गिरी, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कि निर्विरोध चुने गए थे और ये 1977 में देश के 6वें राष्ट्रपति बनाए गए थे और इनका कार्यकाल था 1977 से 1982 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मुसलमान जिन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बी फ़खरुद्दीन अली अहमद, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी APJ अब्दुल कलाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम थे जिन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था और ये देश के 3रे राष्ट्रपति बने थे। इनकी मृत्यु 3 मई 1969 को इनके ऑफिस में ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, बी सरिता मुर्मू, सी सुमित्रा महाजन, डी द्रौपदी मुर्मू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। ये देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू ही भारत की राष्ट्रपति हैं। और याद रखिएगा, ये झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए 12, बी 14, सी 15, डी 2। तो आपको बताना है लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, दोनों को मिलाकर हो गया 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 351, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 361, डी अनुच्छेद 356। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रा महाजन, बी प्रतिभा पाटिल, सी द्रौपदी मुर्मू, डी सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति बनाई गई हैं। इनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा राज्य में हुआ था और ये सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 350, बी अनुच्छेद 351, सी अनुच्छेद 355, डी अनुच्छेद 352। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 352। तो आर्टिकल 352 में आपातकाल की घोषणा की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी महान्यायवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी, बी यूपीएससी के सदस्य, सी राज्य का राज्यपाल, डी राज्य के मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य के मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं किया जाता है। इसके अलावा बाकी ऑप्शन सही हैं। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी को, यूपीएससी के सदस्य को और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी उपराष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश राज्यपाल द्वारा किया जाता है और आर्टिकल 356 के अनुसार ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? ऑप्शन ए राज्यसभा की सिफारिश पर, बी लोकसभा अध्यक्ष की सिफारिश पर, सी मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, डी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। राष्ट्रपति लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भंग करते हैं और राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने की बात आर्टिकल 85 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको बताना है कि वो किस राज्य के थे। तो आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी ओडिशा, डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। तो यह थी हमारी आज की राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।